Hello student, today we learn about the new topic that is column and struts. ये जो टॉपिक है ये बड़ा इजी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस टॉपिक में हम बड़े इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं, तो हम बेसिक थ्योरी से इसको चलाएंगे। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या होता है कॉलम एंड स्ट्रट्स में, वो देखते हैं। अगर मैं ये पूरी रीडिंग ना करूँ तो आपको एक बात बताऊँ, जो जैसे ये मैंने फिगर ले लिया, जैसे सपोज ऐसे है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक ऐसे लोड डल रहा है, तो ये स्ट्रट भी है और ये कॉलम भी है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा सर, तो फिर सर स्ट्रट और कॉलम में फ़र्क क्या है? अब एक बात बताऊँ, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, यूँ करके यूँ है कोई चीज़, अब इस पर लोड लग रहा है, तो अब ये कॉलम नहीं है। कॉलम में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, बट इसमें ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 8 में 30, 8 में 20, 8 में 17, कुछ भी एंगल 90 भी हो सकता है। तो जो कॉलम है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रट, ठीक है। जो स्ट्रट है वो बॉर्डर एरिया है एज़ कम्पेयर टू कॉलम। तो सर हमें पता लग गया। तो बेसिकली जो कॉलम और स्ट्रट्स हैं ये दोनों कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव लोड बियर करते हैं। कंप्रेसिव मतलब देखो ऊपर से लोड डल रहा है, इसको यहाँ से लोड डल रहा है, तो हम जनरली जो कॉलम एंड स्ट्रट्स हैं वो कंप्रेसिव लोड बियर करते हैं। तो अब थ्योरी देखते हैं। बार और मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरी एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड स्ट्रट। एक्सियल मीन्स जो ये देखो ऐसे लोड डल रहा है और ये इसकी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, तो इसके एक्सियल लोड डल रहा है। ये इसकी एक्सिस है तो इसमें एक्सियल लोड लग रहा है, तो उसको हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड अगर किसी मेंबर पे लगे तो हम उसको स्ट्रट कहते हैं। वो कहता है जैसे कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन रॉड है, ये सारे स्ट्रट ही होता है। तो देखो अब कनेक्टिंग रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड हमेशा एंगल पे घूमती है, तो वो इट इज़ बेसिकली स्ट्रट नॉट कॉलम, ठीक है। अ स्ट्रट इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज कॉलम, और हम इसको पिलर या स्टेंचिन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम इस कॉलम की बात करेंगे तो पिलर या कॉलम हम इंडिया में जनरली यही वर्ड यूज़ करते हैं, कॉलम एंड पिलर। तो 90 डिग्री पे होंगे, जैसे ये हम कह सकते हैं कॉलम है 90 डिग्री है बेस के साथ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ फेल्यूर ऑफ कॉलम। कॉलम फेल क्यों हो सकते हैं? कॉलम के फेल होने के 3 कारण हैं। एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जैसे आपने यहाँ पर लोड डाला और इस पर लोड डलेगा और ये क्रश कर देगा बीच में से। सर क्रश का करने का क्या मतलब है? क्रश का सर क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय क्रश? देखो जो छोटे कॉलम होते हैं ना, आपने अगर प्रैक्टिकली एक चीज़ देखी हो तो शायद ही आपने देखी होगी, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम 2 हेडर लगा देते हैं, ये भी एक हेडर है। जनरली सिविल इंजीनियरिंग में ये काम आता है ये। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कोई हमने ब्रिक मान ली, तो यहाँ पर ब्रिक ये बीच में ये ब्रिक लगा दी, तो जब आप यहाँ से और इसको लोड देते हो ना, तो एक लोड पर जाके ना क्रश हो जाता है। क्रश मतलब जैसे पटाखा सा बजता है जिसके कारण ये टूट जाता है। तो ऐसे ही देखो ये बीच में से यहाँ से क्रश हुआ और ये टूट जाएगा यूं करके, तो इसको हम क्रशिंग कहते हैं बेसिकली। तो जो छोटे कॉलम होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो बेंड तो हो नहीं पाते, मुड़ तो सकते नहीं है किसी जगह पे, जो मुड़ेंगे नहीं तो यानी वो क्रश ही होंगे। बकलिंग स्ट्रेस जो होती है, जो लंबे कॉलम है, जैसे सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये बहुत बढ़िया ये लंबा कॉलम है, ठीक है। अब इसको जब लोड डालोगे तो ये कुछ मुड़ सकता है यूं करके, यूं सपोज मैंने मान लिए, तो मुड़ने के कारण अगर ये टूट जाए, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी टूटे, तो उसको जो हम कहते हैं दैट इज़ बेसिकली हम कहते हैं दैट द टर्म इज़ नोन एज बकलिंग स्ट्रेस। जो बकलिंग स्ट्रेस के कारण टूटता है, ये जनरली लॉन्ग कॉलम होते हैं ना, ये बकलिंग स्ट्रेस के कारण जाते हैं। चलो सर समझ में आ गए। शॉर्ट कॉलम सर कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ जाते हैं। तो सर एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव एंड बकलिंग स्ट्रेस, यानी अगर मैं कह दूं कॉलम बहुत लंबा भी नहीं है और कॉलम बहुत छोटा भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके उस स्ट्रक्चर को यानी उस बीम को तोड़ देती हैं, उस पिलर को तोड़ देती हैं। तो दैट इज़ द नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ थिंग, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बकलिंग स्ट्रेस। बकलिंग और बेंडिंग आर द सेम मीनिंग, मतलब क्रिपलिंग हो गया, बकलिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही है। मतलब क्रिपल हो जाना मतलब किसी चीज़ का मुड़ के टूट जाना, बक्कल होना भी मतलब किसी चीज़ का मुड़ के टूट जाना, ठीक है। तो नाउ वी गो टू द टर्म्स यूज्ड एंड वी कैन से दैट जो हमारी टर्म्स यूज हैं हमारे इसमें कॉलम एंड स्ट्रट्स में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम एंड स्ट्रट में जो हमारी टर्म है दैट इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। सर ये क्या रेशियो, ये व्हाट यू मीन बाय सर स्लेंडरनेस रेशियो? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम, जो भी कॉलम की लेंथ है, ठीक है, टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका जो भी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, उन दोनों की जो रेशियो है उसको हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। सर समझ में नहीं आया व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन? सर ये कुछ नहीं, इसका ऐसे है बेटा, मतलब आपको ये मालूम है आई इज इक्वल टू
एक के स्केयर होता है एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्केयर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। अब सर ये मिनिमम का क्या मतलब है, जैसे देखो ये हमारा एक हमने कॉलम ले लिया ऐसे करके, यूँ करके यूँ, ये कॉलम है, ठीक है। तो ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी डेप्थ है, सपोज मान लिए। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स एक्सिस में होता है बी डी क्यू बाई 12, ठीक है सर। आई वाई वाई एक्सिस में क्या होता है सर, डी बी क्यू बाई 12, उल्टा कर देना बस और कुछ नहीं करना। इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम आई, इसकी वैल्यू कम आई तो यहाँ पर वो पुट करनी है, अगर इसकी वैल्यू कम आई तो वो पुट करनी है, दोनों में से जो कम आएगी वो पुट कर देंगे। ओके सर, यानी मिनिममली रेडियस ऑफ गायरेशन में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। एरिया तो वही होगा, एरिया तो देखो यही है, ये वाली चीज़ एरिया हो जाएगी, ये तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन होगा। सर समझ में नहीं आया, आया ना सर, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज नोन एज बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो, जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो जितनी ज़्यादा है, जैसे मैंने लिखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिक्रीज एज अ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ इंक्रीज, मतलब इन्वर्सली होती है, मतलब हम कह सकते हैं जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है तो उसकी जो हम कह सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलो सर समझ में आ गई। नाउ दैट इज बकलिंग लोड। बकलिंग लोड लॉन्ग कॉलम के लिए जो लोड किसी चीज़ को मोड़ दे उसको हम बकलिंग लोड कहते हैं। द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड विच a column can take without failure by buckling। सर जब ये कोई बीम है, जब हम लोड डालते हैं मैक्सिमम लोड, जब तक ये ना टूटे, मुड़ भी जाए और ना टूटे, तो वो उस लोड को हम बकलिंग लोड कहते हैं। तो बकलिंग लोड हमें क्लियर हो गया। इसको बकलिंग को क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं, बेंडिंग लोड भी कहते हैं, क्रिटिकल लोड भी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके, ठीक है। नाउ सेफ लोड। सेफ लोड क्या है, जो मैक्सिमम, मतलब देखो एक तो मैक्सिमम बियर कर सकता है, एक है भी हमने मैक्सिमम नहीं देना, कुछ थोड़ी सेफ्टी रखनी है उसकी, तो हम सेफ लोड लेते हैं। तो सेफ लोड होता है बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे मान लिए बकलिंग लोड है सपोज हमारा 100, तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 मानी, यानी सेफ लोड हो गया 50, यानी हम इसको 50 न्यूटन तक अप्लाई करेंगे। 100 न्यूटन तक ये टूटता नहीं है, लेकिन हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लिया, तो हम काय को 100 तक काम करें, कोई झटका लगा, कोई कोलिजन लग गया तो जल्दी टूट सकता है, तो हम इसको 50 न्यूटन तक ही देंगे, इसको हम सेफ लोड कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये हम क्रॉस कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बकलिंग लोड अपॉन सेफ लोड हो गया, बिल्कुल सिंपल है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लकड़ की बहुत ज़्यादा, जैसे टिम्बर की ज़्यादा होती है, रॉड आयरन की 3 है, कास्ट आयरन की 5 है, इतनी ले लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी पर्पस हम ले लेते हैं। अभी देखो घर बनाना है हमें, आजकल तो लोहे के पिलर भी लग रहे हैं, ठीक है ना। बकलिंग फैक्टर, ये बकलिंग फैक्टर क्या होता है, बकलिंग फैक्टर होता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, अभी इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, ये करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ और लेंथ ऑफ कॉलम सेम चीज़ नहीं होती, ये लेंथ ऑफ कॉलम है, ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलम, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉलम, वन इज शॉर्ट, वन अनदर इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज लॉन्ग कॉलम। तो जो शॉर्ट कॉलम है, देखो जो टाइप्स ऑफ कॉलम है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो भी डिफाइन होते हैं, और लेंथ और डायमीटर के हिसाब से भी डिफाइन होते हैं। जैसे अगर मैं मतलब ले लूँ सिलेंड्रिकल कॉलम, सर सिलेंड्रिकल कॉलम कैसे, देखो आपने देखा होगा घरों में कहीं ऐसे कॉलम भी लगे हुए हैं, जरूरी थोड़ा नहीं है कोई वाइड ऐसे लगे, कॉलम तो दोनों शेप के हो सकते हैं ना। हाँ सर समझ में आया। शॉर्ट कॉलम में क्या है हम देखते हैं, द कॉलम विच हैव लेंथ लेस देन 8 टाइम्स देयर डायमीटर, लेस देन 8 टाइम्स द डायमीटर, मतलब कहने का मतलब लेंथ छोटी हो 8 टाइम्स द डायमीटर। सर समझ में नहीं आया, 8 टाइम डायमीटर, जैसे सपोज मैंने मान लिया इसका डायमीटर है 1, इसकी लेंथ है 6, ठीक है। अब देखो लेंथ है 6, 8 टाइम ऑफ डायमीटर क्या हुआ सर, 8 डायमीटर इसका 1 है, यानी 8 इंटू 1 8, यानी जो लेंथ है वो छोटी है 8 टाइम्स द डायमीटर। देखो लेंथ है लेस देन 8 टाइम्स, तो छोटी है, तो ये शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, स्लेंडरनेस रेशियो अगर 32 से कम है, लेस देन 32 है, तो भी वो शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव लोड से टूटता है, ये हमें मालूम है। इंटरमीडिएट कॉलम वो होता है जिसकी जो लेंथ है वो 8 डायमीटर से ज़्यादा हो, जैसे इसमें लिखिए द कॉलम विच हैव लेंथ वेरिंग फ्रॉम 8 टाइम्स देयर डायमीटर टू 30 टाइम्स, यानी मैं कह सकता हूँ जो लेंथ है जो है वो बड़ी है, ठीक है, 8 टाइम्स डायमीटर से लेकर 30 टाइम्स डायमीटर तक, ओ तेरी इतनी बड़ी, ठीक है। इसमें लेंथ छोटी थी, ये लॉन्ग कॉलम, देखो जब इंटरमीडिएट कॉलम उसकी लेंथ बढ़ेगी, ऑब्वियस है कम नहीं होगी, यानी 8 डायमीटर से ज़्यादा होगी,
लेकिन कब तक होगी, L30 डायमीटर से कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर। अगर 30 डायमीटर से भी ज़्यादा लेंथ है तो वो लॉन्ग कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो देखें तो इसकी 32:122 होती है, तो वो इंटरमीडिएट कॉलम है। अगर 120 से ऊपर सिलेंडरनेस रेशियो है तो वो लॉन्ग कॉलम है। ये जो लॉन्ग कॉलम है सिर्फ बकलिंग के कारण ही टूटता है, देखो बकलिंग स्ट्रेस लिखा हुआ है इसमें, तो ये बकलिंग स्ट्रेस के कारण टूटता है, ये दोनों के कारण टूट जाता है, और ये सिर्फ क्रशिंग के कारण टूटता है। तो बेटा यहाँ तक अभी कर लीजिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंड कंडीशंस वगैरह और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो अभी ये कर लीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।